क्या बात है। देखिए आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले हमारे संगीतकार भाई के लिए। देखिए शुरू में कहते हैं माहौल बन जाए तो फिर पूरा माहौल बनता है कार्यक्रम का, और आज जिस हम धरती पर हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। कहते हैं गणतंत्र का जन्म इसी धरती से हुआ है। चिनिया खेला के लिए ये धरती फेमस है। रामविलास पासवान इस धरती से 40 साल की उनकी लेगेसी है, लेकिन अब ये लड़ाई बहुत अहम हो चुकी है। क्यों? उसके कई कारण हैं। देखिए एक तरफ आरजेडी से हाजीपुर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी से जो प्रत्याशी यहां पर है उनका नाम है शिव, और जो एलजेपी से अपने पिता की विरासत फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, वो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। तो एक तरफ शिव, दूसरी तरफ हनुमान। क्या बीच में राम का फैक्टर आएगा? आज ये भी टटोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बात कही है। जल्दी से दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में राम मंदिर को लेकर इंडिया गठबंधन पर क्या हमला बोला है, फिर यहां के लोगों से पूछेंगे। दिखाइए। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। यही इनकी साजिश है। अच्छा सुनिए, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इस किताब की है, ये जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। ये जो किताब है ये आपकी किताब है। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ को फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। तो देखिए आपने दोनों को सुना, और आज हम इसी पर बात करने आए हैं हाजीपुर में कि हाजीपुर के लोग क्या सोचते हैं। हाजीपुर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन राम मंदिर पर मोदी क्यों बोले, बुलडोजर चलाएगा विपक्ष, इसकी बात करेंगे। हाजीपुर की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जोरदार तालियां हाजीपुर के लोगों के लिए। भैया जोरदार तालियां हो जाए हाजीपुर के लोगों के लिए, हाजीपुर की इस धरती के लिए, हाजीपुर की पॉलिटिक्स के लिए, उनके पॉलिटिशियंस के लिए। एक बार देखिए मैं बुलाता हूं मेरे साथ कौन कौन है आज। देखिए मेरे साथ संजीव चौरसिया जी हैं इस वक्त, जो कि बीजेपी से। संजीव जी का तेज एक बार स्वागत कीजिए भैया, तेज तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे साथ इस वक्त चितरंजन गगन है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मेरे साथ यहां पर राजेश भट्ट है एलजेपी से, जोरदार तालियों से राजेश जी का भी स्वागत होना चाहिए। असर दिखना चाहिए कि भैया हाजीपुर में कोई डिबेट हुई है आज। और संजीव कुमार कनवीर जी हैं कांग्रेस पार्टी से, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। देखिए हमारे नेता आ चुके हैं, हमारी जनता आ चुकी है, शुरुआत यही से करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजीव जी, कांग्रेस पार्टी से है ना, प्रधानमंत्री आप पे सीधा हमला कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। वो आपके सामने माइक है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से जितना भी हो सकता है वो मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनके पार्टी के लोग आदतन जुमलेबाज हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहते हैं कि राम मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाने का काम किया था, और वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा धर्म का व्यवसाय करती है, कांग्रेस धर्म को मानती है। ठीक है, जवाब दीजिए संजीव जी। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और आप उन्हीं को निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं हम व्यवसाय नहीं करते राम के नाम पर। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया कि नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन आज के डेट में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाया, ये पूरा दुनिया देखी है।
और राम मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। हम कोई धर्म का व्यापार नहीं करते, लेकिन हम धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं और देश की रक्षा भी करना जानते हैं। ठीक है भट्ट साहब, आप तो उस पार्टी से हैं ना जिनके नेता खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। तो मोदी के हनुमान के लिए, उनकी पार्टी के लिए राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। यह एक आस्था का विषय है जिसको अभी तक कैद करके रखा गया साजिशन। पिछली सरकारों ने राम को कहां पहुंचा दिया, यह सबने देखा है खुली आंखों से। पूरी भारत की जनता ने महसूस किया है। यह कहने की कोई बात नहीं है कि राम जिसके नाम से ही सबका काम हो जाए, उस राम को कैद में रखने का साजिश इन्होंने किया है। इनको पूरे भारत की जनता कभी नहीं माफ करेगी। चितरंजन गगन जी, आपने यहां से शिव को उतारा है मैदान में। आप बताइए, आप क्या इस फैक्ट, इस मुद्दे की काट है, इस हमले की काट है? नहीं गौरव जी, मैं जनता के पास तुरंत आ रहा हूं। गौरव जी, हंसी आती है कि प्रधानमंत्री जी इतना नर्वस हो गए, लग रहा है कि शायद उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। अरे जनता के मुद्दों पर बोलने के लिए उनके पास में शब्द नहीं है। 10 साल में उन्होंने क्या किया? बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, किसानों के सवाल पर क्या किया? जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, जो उन्होंने वादा किया था 15 लाख सबके खाते में जाएंगे। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? उन्होंने वादा किया था। क्या कह रहे हो? किसानों जल्दी की क्या आय बोल रहे हैं? दुगनी अच्छा, हो जनता से जाएगी। पूछ लेते हैं। बोलो जी, बोला जाए। क्या कह रहे हो और क्या नहीं किया? क्या सवाल है? क्या प्रधान, वो बोल रहे थे, आप बोले पीछे से नहीं किया। क्या नहीं किया? कौन क्या किया? प्रधानमंत्री ने कुछ किया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? सारा निजीकरण कर दिया। सारा निजीकरण कर दिया। इधर कोई बोलेगा भैया पीछे? हाँ भैया आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हो आप? गाजीपुर के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, कुछ नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र बता। ठीक है, इधर कोई कुछ बोलेगा? इधर बोलेगा? खड़े होइए भैया, खड़े होइए। मैं आ रहा हूँ, एक एक। महिला के, हमारा चितरंजन जी से मेरा सवाल है कि अभी ये महिला की बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। इंडिया गठबंधन के, इनके एयरलाइंस के अरविंद केजरीवाल, उनके जो निजी पीए पर आरोप लगा है। आप महिवाल का बात देख लीजिए, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनके साथ लेकर घूम रहे हैं, उनसे पूछिए। अच्छा ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन महिलाएं यहाँ पर है, महिलाएं कुछ बोलेंगी, आप लोग कुछ बोलेंगे। बताइए, महिलाओं के मुद्दे पे बात तो, खड़े होइए। जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पे डिस्कशन नहीं होता। राम को हम भी मानते हैं, राम हमारे भी भगवान है। बेसिक प्रॉब्लम पे बात नहीं होती है। क्या विशेष राज्य की दर्जा हमारे यहाँ के सांसद ने कभी उठाया? क्यों नहीं उठाया? इतनी सारी इंडस्ट्रीज बंद है, उस पे क्यों नहीं काम होता है? 2 करोड़ रोजगार की बात हुई है, कहाँ है जो रोजगार? महिलाओं की बात हो रही है। मैम खड़े होइए, खड़े होइए। पहले तो जैसे आप कह रहे हैं जय श्री राम, तो मैं कहूंगी जय सिया राम। जय सिया राम। दोस्तों, अगर जब हम लोग महिलाओं की आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले मणिपुर के बारे में किसी के बारे में आवाज क्यों नहीं निकलती है? हमारी महिला बॉक्सरों के बारे में उसकी आवाज क्यों नहीं निकलती है? मैं चाहती हूँ यह जानना, हमारे सांसद को क्या किसी ने देखा है? हमने हाजीपुर लोकसभा की चुनाव के लिए यहाँ चुनावी मुद्दा हम लोग चुन करके इतना बड़ा एजेंडा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप मैम कुछ बोलना चाहती हैं? खड़े हुई। जय श्री राम। सर, ये जो यहाँ का हाजीपुर का जो प्रत्याशी है घमंडी है, इसलिए घमंडी है सर। महिलाओं को तो वो मान सम्मान नहीं देते हैं। और रही बात हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए अभी पीछे स्वाति मालिवाल का जिक्र आया था। अभी किसी ने कहा था आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैं थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारी डिबेट में आ जाए। दिखाइए जरा पीसीआर। वो उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालिवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालिवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं
ऊंची आवाज में धमका रही हैं और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। तो देखिए, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आम आदमी पार्टी की नेता अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन हाजीपुर के लोगों का क्या पक्ष है ये जानने के लिए हम हाजीपुर के लोगों के बीच हैं। हाथ उठाइए भैया, कौन कौन बोलेगा? एक एक आदमी के पास आऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी बोलना। जल्दी भैया, खड़े होइए। मुद्दा है यहाँ कि एक तरफ 47 साल तक यहाँ एक ही आदमी का शासन था, रामविलास जी का। अब ये आ गए चिराग जी, क्या किए? जमुई क्यों छोड़ना पड़ा इनको? ठीक है, आगे 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 जल्दी। बीजेपी जनता विहीन मुद्दा पार्टी राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति करती है। बोलो भैया, खड़े हो। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। अरे भाई, धर्म की राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। 500 सालों से राम मंदिर पे ताला लगा के रखा और कोर्ट का जब निर्णय आया तो उस निर्णय के आलोक में राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर। एक चीज बताइए आप मुझे, भाजपा के लोग कह रहे हैं राम मंदिर, मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जो 400 का रेपिस्ट है उसके लिए कर्नाटक में वोट मांगने गया, ये भाजपा की चाल चरित्र चेहरा है, किसी और का नहीं। हेलो, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री सीना थोके कहते हैं कि 36 इंच का सीना है, अब 56 अखनी 4-5 गो से गठबंधन काहे किए? रामविलास पासवान 5 लोग से और कौन बोलेगा? इधर 1 मिनट, इधर कोई बोल रहा है भैया? खड़े होइए, जल्दी जल्दी आइए, बोलिए। मेरा प्रश्न है कांग्रेस वालों से कि 70 साल से रामलला टेंट में थे, तब कहाँ थे ये लोग? अब कहते हैं कि ताला तोड़वाए हैं, पूछिए उनसे कहाँ थे? खड़े हो, क्या बोल रहे? हम कुछ नहीं बोलेंगे। जय श्री राम। बोलो भैया, बोलो। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हमारे राम कहाँ गए हैं? भारत के हिंदुस्तान के सारे लोग के सीने में राम बसते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम खड़ो। नहीं है। मैं पूछता हूँ बीजेपी वालों से कि राम का मंदिर पर राम पहले नहीं थे, राम का पूजा नहीं होता था ना? हर देहात, हर गांव, हर चौरा, मैं 38 जिला घुमा हूँ, 38 जिला में राम का मंदिर है, सीता का मंदिर। खड़ो। इससे पहले सामने से हटी, सामने से। इससे पहले राम जी थे कि नहीं थे? जब भाजपा वाले बताओ। हम लोग सब दिन राम जी के पूजे हैं और राम जी के वंशज हैं। ठीक है, ठीक है। अब संजीव चौरसिया जवाब। 1 मिनट, आप थोड़ा नेता भी बोल रहे हैं, थोड़ा नेता भी बोल रहे हैं भैया। 1 मिनट पहले संजीव जी जवाब दीजिए। इससे पहले भी राम थे, आप लोग क्यों कहते हैं हम राम को लाए हैं और राम के नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर लोग। हम राम के लिए मंदिर भी बनाते हैं तो गरीबों के लिए मकान भी बनाते हैं। हम देश के लिए अपने सेना के जवानों को मजबूत करने के लिए बॉर्डर तक सड़क भी बनाते हैं और आज दुनिया को भी आंख उठाने की ताकत नहीं है, ऐसा भारत भी हम बनाते हैं। जवाब दीजिए चितरंजन जी, जवाब दीजिए चितरंजन जी, जवाब दीजिए। नहीं गौरव जी, मैंने पहले कहा कि यह इतना शर्मनाक बात है कि देश का प्रधानमंत्री, यह कोई मुद्दा है क्या? और राम मंदिर बनाने में उनकी क्या भूमिका रही है? केवल चंदा वसूल कर खाने के अलावा राम जी के मंदिर के नाम पर करोड़ों करोड़ चंदा वसूल कर खा जाया गया। अरे राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के फैसला से, हम सब लोगों का उसमें योगदान है, हम सब लोगों ने उसमें पैसा दिया है, दान दिया है।
ये तो चंदा ये ऊपर बात खा हुई। गया एक है। मिनट, हाजीपुर की जनता भैया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप लोग, बोलो। अरे इंडिया गठबंधन इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा है? सिर्फ आरक्षण और संविधान के ये अफवाह फैलाने की जो बात कर रहा है, और कोई मुद्दा है इसके पास? और कोई मुद्दा है भैया? बताओ बताओ। हाँ बताओ भैया बताओ। 14 स्टेट में गैर बीजेपी सरकार है, क्या वहाँ पे विकास हुआ, बेरोजगारी हुआ जो वो लोग बात कर रहे हैं? मतलब अभी विकास हो रहा, आप ये कह रहे हो? हाँ ठीक है। अब भैया बोलिए, खड़े हो भैया। सावन के महीनों में मछली खाने वाले इस बिहार के नेताजी अपना तोंद निकाल करके और साफ साफ जिस तरीके से गाय का चारा खा गए, ये गाय भक्ति और राम की भक्ति की बात करते हैं। इनका पूरा कैरेक्टर जो गाय का चारा नहीं छोड़ा, वो इस तरीके का। ठीक है, एक मिनट, खड़े हो। हम पूछते हैं कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की सत्ता पूरे भारत में थी, हर प्रदेश में थी, क्या ऐसा कारण है उनको हाथ में अभी तक समीक्षा किए कि पूरे देश से गायब हो गए, स्टेट से गायब हो गए? ठीक है, इधर वाले बोलेंगे अब। एक मिनट, इधर वाले। हाँ भैया बोलो। 250 करोड़ बीजेपी चंदा ली बीफ कंपनी से, और उसके बाद हाजीपुर का जो मुद्दा है, मोदी जी ऐलान करके गए थे कि फूड प्रोसेसिंग के नाम पे केला के लिए अच्छा सा काम किया जाएगा। वो काम किए हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। भैया मैं बता रहा हूँ हाजीपुर का मुद्दा, हाजीपुर में कोई विकास नहीं है। 25 साल से 30 साल से वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार है। हाजीपुर में एक अच्छा इंडस्ट्री है, कोई बड़ा इंडस्ट्री है? ठीक, देखिए यहाँ से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो 10 वर्ष कहीं के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, और यहाँ के लोगों को अब छलने के लिए आए हैं कि हम जो आकर के ये चांद ला देंगे वो। ठीक है मैम, ये जो बोल रहे हैं, एक मिनट। अरे एक महिला बोल रही, सुनिए, एक महिला बोल रही। ये जो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा चंदा ये चारा चोर ढकड़ ले या ये कर लिया, इनसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा गौ तस्कर और गौ हत्या का जो पैसा लिए, चंदा लिए, कौन लिया है, किसने लिया है, ये बात कर हाजीपुर का गोराउल चीनी मिल बंद, चीनी मिल चालू किया अभी तक? क्या हम रस पियेंगे, चीनी पियेंगे? कुछ कहाँ चला गया? एक रोड है हाजीपुर में, अच्छा 47 साल तक एक रोड नहीं, एक कारखाना नहीं। एक मिनट भट्ट साहब, एक मिनट, अब रुकिए। अरे इतना सवाल पूछ लिया, उनसे पूछने तो दो। भट्ट साहब आप बोलिए। एक मिनट रुको, बात मैं आ रहा हूँ। भट्ट साहब आपसे सवाल है, एलजेपी से है ना आप? गौरव जी नहीं रुकिए, भैया एक मिनट बैठो। हाजीपुर अभी सवाल सुनिए। नहीं ऐसा नहीं, आप एलजेपी से हैं। रामविलास जी पासवान जी कितनी बार, सबसे ज्यादा बार सांसद रहने का रिकॉर्ड रहा। आप चाचा रहे चिराग जी के सांसद यहाँ से, अब चिराग जी लड़ रहे हैं। हाजीपुर वाले बोल रहे हैं हमको कुछ मिला ही नहीं, आज बोलने दीजिए, आप जवाब सुनिए। आज हाजीपुर, अरे जवाब देने दीजिए। आज हाजीपुर पूरे भारत ही नहीं, विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो गया है हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कारण। ये कह लीजिए कि हाजीपुर और रामविलास पासवान जी का चोली दामन का संबंध है। अरे बोलने दीजिए। पर्याय है, यहाँ न्याय पर दिया। क्या बोल रहे हैं? जोनल ऑफिस दिया। अच्छा भट्ट साहब एक मिनट। भारत का राजधानी बिहार में वैशाली है, प्रजातंत्र के जननी। रामविलास कहाँ से आए हैं? मुझे रामविलास हाजीपुर के लाए कि पहले से था? अभी हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे लोजप्पा के जो भी ऊपर बैठे हुए माननीय, उनसे हम ये पूछना चाहते। चुप रहिए। अरे बाबा बीपी हाई हो जाएगा, बस बैठो। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 77 से लेकर आज तक खिलाड़ियों के लिए रामविलास जी ने यहाँ पे क्या किया? मुख्य मुद्दा ये है। और दूसरी बात, ठीक है आप बोलो। नहीं एक आदमी एक बात। सबसे पहले मैं ये चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये इलेक्शन यात्रा के तहत वैशाली की पावन। आप मुद्दा बताइए। मुद्दा ये जो वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी वास्तव में मुद्दा विहीन बात किया करते हैं। बेरोजगारी पर इनका कोई फोकस नहीं है। इनका ये हमारे प्रधानमंत्री जी का। अच्छा ओके, हाँ बताइए। चितरंजन गगन जी से मेरा एक प्रश्न है कि जंगल राज पर भी कुछ बोलना पसंद करेंगे क्या? माइक नहीं पकड़ो। हाँ ओके, आप चितरंजन गगन जी, भैया बैठो। भैया तुम बैठो, तुम बोलोगे दूसरा नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे। नहीं चितरंजन गगन जी, जंगल राज की बात एनडीए और प्रधानमंत्री बार बार उठाते हैं,
क्या वो आप लोगों के लिए एक बड़ा ऐसा समय काल है जो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे आप उबर नहीं पा रहे? चितरंजन जी। देखिए, गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को जो 70 वर्षों सदियों से जो उपेक्षित रहे हैं, उनको अगर सामाजिक न्याय देकर अगर उन्हें मुख्य धारा में लाया गया, अगर वह जंगल राज है तो मुझे वह जंगल राज स्वीकार है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, पूरा करने दीजिए। आपने पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए भैया, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। आप पूरा करिए, आप पूरा करिए। मेरा सवाल लेकिन नहीं, आपने बड़ी बात कह दी, आपने बड़ी बात कह दी, आप मेरा सवाल लीजिए फिर पूरी करिए। आपने पहले सुन लीजिए, आपने कहा जंगल राज स्वीकार है। बिल्कुल, दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का उत्थान करने का श्रेय लालू जी को जाता है, लेकिन उसके कीमत पर क्या अपराध को आप जारी होने देंगे? आप ये कह रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। नहीं, अब नहीं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। गौरव जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं चुनौती देता हूं, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए और राजद शासन काल से तुलना कर लीजिए एनडीए शासन काल में। पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी एक बहन कह रही थी कि विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट कितना हजारों, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर आया, उसके बारे में वोट मांगने वाला कौन है? चंदा लेकर धंधा देने वाला कौन है? और कोविड के नाम पर कोविड का प्रचार कर लोगों को मजबूर किया गया कि तुम जो सो कोविड का इंजेक्शन लो और लोगों को जान का। ठीक है, हाजीपुर के लोग नहीं, आगे वाले नहीं, पीछे वाले, आगे वाले नहीं, पीछे वाले नहीं, आप लोग बोल चुके, पीछे वाले आप लोग बोल चुके। हाँ मैम आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आरजेडी वाले लोगों को ये एक संदेश मैं देना चाहती हूँ कि इलेक्शन के टाइम में अगर तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर में बैठ के गरीबियों को मछली खिला रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं। ये मैम बोलिए। अब की बार मोदी सरकार, चिराग पासवान जिंदाबाद। हाजीपुर का सांसद कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। मैम सामने कैमरे पे देखिए, उधर देखिए। मोदी जी को अगर बोला जाता है कि रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया है? खुलेआम किसी माँ बहन को गाली दिया है, आप लोग तो औरत की सम्मान भी नहीं। मैम बोलिए। मोदी जी तो गरीब को घर चला रहे हैं, बाकी तो गरीब को छोड़िए, नहीं तो जानवर के भी चारा खा चुके। बोलो भैया, बोलो। हेलो, अरे भैया सुनना सीखे। हेलो, जो आरजेडी वाला बोल रहा है कि कोरोना में लालू जी ला के दे के मोदी ला के इंजेक्शन दिए हैं। मोदी सुइया दिलवाए से जिंदो है ना, तभी पार घाट लग जाता सब के। ओके। हाँ। आप इधर कैमरे। चितरंजन जी से मेरा प्रश्न है कि अब भाजपा के नेताओं पर ज्यादा आपराधिक मुकदमा है कि आरजेडी के नेताओं पर आपराधिक? हाँ बोलो। आराम से। अगर भाजपा 10 साल में अगर विकास की है तो प्रधानमंत्री के पटना में रोड शो। अरे भैया अपनी सीट बैठो। अगर प्रधानमंत्री भारत में विकास किए हैं तो उनको पटना में रोड शो करना क्यों पड़ रहा है? हमारे नेता 32 हेलीकॉप्टर के पीछे बोलो भैया, बोलो। बेरोजगारी की बात कीजिए, औरतों को बरगलाइए नहीं, जो बेरोजगारी का समस्या है उस पे बात। तो आप बताइए ना, बेरोजगारी के बारे में बोलिए। बेरोजगारी है, मेरा नौजवान बेरोजगार है। एक आदमी 4 व्यक्ति मिल के देश बेच दिया, 2 को बेचने वाला और 2 को खरीद। अरे एक आदमी बोलो यार, सुनाई नहीं पड़ रहा। एक आदमी बोलो। मेरा सवाल यही है, प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री फंड केयर में जो भी हम लोग ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, उसका क्या डाटा है हमारा? प्रधानमंत्री क्यों नहीं डाटा था? आप जवाब। ओके। एक मिनट आपसे कांग्रेस वाले से ये यहाँ के नहीं मैम रुकिए। सवाल ये है, लालू जी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू वर्सेस मोदी, कांग्रेस पार्टी। भैया एक मिनट, सवाल अभी आ रहा हूँ। सवाल, कांग्रेस पार्टी कहाँ है लड़ाई में यहाँ पर बिहार में? बताइए। बिहार में बेटा बीच में नहीं, अभी आ रहे हैं, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं।
बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है हाँ। इस अलायंस में, और 9 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 9 पे जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल श्योर शॉट लिख दें। श्योर शॉट। बताइए गगन जी। 9 सीट पर इसलिए जीतने जा रहे हैं कि इनके तेजस्वी जी कॉम्पेनर हो गए हैं। तेजस्वी जी इन सभा में जाते हैं और कहते हैं कि भाई आए थे, इंडी को दो, नहीं तो इंडिया को दो, पप्पू को नहीं। ये क्या 9 सीट पर पप्पू की चिंता है, पशुपति पारस की चिंता इनको नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए क्या कह रहे हो? तुम बोल चुके। पशुपति पारस जी की एक मिनट, एक युवा बोलना चाहता है। भैया हल्ला मत बचाइए, प्लीज प्लीज हल्ला मत बचाइए, हल्ला मत बचाइए। रुक जाइए। बोलो बोलो। नहीं तुम बोल चुके हो। मेरे पास 2 क्वेश्चन है कि बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है और मोदी जी आए थे पटना रोड शो करने के लिए, वायुसेना के छोटा जहाज से क्यों आए थे? आते ना बड़ा जहाज से, तब पता चलता पटना एयरपोर्ट का स्थिति। मैम आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं हाजीपुर के बारे में? मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। मैम आप? क्या बोला जाए, सब तो सही। सब सही है यहाँ? सब सही। सब सही है। ये आगे कुछ महिला से ले लीजिए। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलेंगे, हम तो अभी चिराग पासवान जीतेगा, चिराग पासवान जीतेगा। अभी खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बता रहे हैं कि देश में जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस समय हिंदुस्तान के खिलाड़ी कितने मेडल जीतते थे। ठीक है, इधर उधर वाले भैया। अरे पीछे मत आओ बोले। तो एक सवाल कि मणिपुर में भैया नारेबाजी करोगे तो नहीं होगा। प्लीज सुनिए, सबको सुनिए, अपने आप की अपनी मत रखिए, सबकी सुनिए। मणिपुर में एक बेटी को निवस्त्र कर किया गया मणिपुर में, क्या हमको बता सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी क्या ऐसा हुआ? तो वहाँ पर क्या? ठीक है, इधर हाथरस में एक आदमी, एक बात, इधर वाले। हमारा नेता इस देश के बिहार राज्य के जितने भी नौजवान हैं सभी के लिए रोजगार, रोजी रोटी और कपड़ा देने की बात जैसे ही करते हैं कांग्रेस राज में। अरे भैया इतना मत चिल्लाओ यार, दूसरे को बोलने दो। जब वो लोग बोल रहे हैं विपक्षी वाले, तो कांग्रेस राज में खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाने वाला कांग्रेस के राज में है, किसी के राज में नहीं है। जब 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उस बार कांग्रेस का सरकार था। 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उस समय भी कांग्रेस का सरकार था। इस बार जब भारत हारा है तो बीजेपी का। ठीक है, इधर महिला खड़े होइए। हाँ भैया बोलिए। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो लोग समझता है कि झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोले कि उनका कोई भी बात अब कोई सुनने के लिए तो वो सड़ा हुआ नेता। झूठ बोलने में मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिया। झूठ और सच तो होते रहेगा। सबसे बड़ी चीज है आप लोग हाजीपुर के मुद्दा से आप लोग भटक रहे हैं। हाजीपुर के मुद्दा को लाइए और चंदा चोर क्या बोलेगा आप लोग के कथना अनुसार बात बोलना चाहते हैं। ये हाजीपुर का ऐतिहासिक धरोहर वैशाली की जननी है और ये जो इस टाइप से कोई इस टाइप का डिबेट नहीं होता है, अपनी अपनी बात। अच्छा एक बड़ी खबर आ रही, एक देखिए, एक बड़ी खबर आ रही। देखिए हम वो चैनल हैं जो देश पे भी खबर करते हैं, विदेश में भी खबर करते हैं, हाजीपुर पे भी खबर करते हैं और दिल्ली पे भी खबर करते हैं। और इंडिया गठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन वाले सुन ले। देखिए इस वक्त मैं बिहार की चुनावी नब्ज टटोल रहा हूँ। बिहार की एक हाई प्रोफाइल सीट हाजीपुर पे हूँ और हाजीपुर के लोगों से ही बात कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये बड़ी खबर आई इसलिए हमें उस पर जाना पड़ा। लेकिन जितनी भी बात हुई हाजीपुर के लोगों से बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां हाजीपुर के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। बड़ी अच्छी बात की आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भैया, आपकी पार्टियों के नेता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।